तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। इसकी पहले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि चक्कर कैसे आता है, आखिरकार क्या रीज़न होते हैं कि चक्कर आते हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फेफड़े का कैंसर क्या होता है, आखिर क्या खाने से क्या पीने से फेफड़े का कैंसर होता है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम रहते हैं तो फेफड़े का कैंसर हो जाता है। आज हम इसी सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ठीक है, लास्ट तक बने रहें। तो ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिए। आज का टॉपिक है फेफड़े का कैंसर, यानी कैसे होता है फेफड़े का कैंसर। तो सबसे जो बड़ा रीज़न है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा, देखिए आजकल फेफड़े का कैंसर बहुत हो रहा है, यानी बहुत ही हो रहा है आजकल, फेफड़े का कैंसर बहुत तगड़ा हो रहा है। तो ठीक है, सबसे बड़ा इसका रीज़न ये धूम्रपान यानी स्मोकिंग। आजकल ना बहुत भारी संख्या में लोग स्मोकिंग, सिगरेट, हुक्का, बीड़ी बहुत भारी संख्या में लोग पी रहे हैं। इससे फेफड़े का कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं फेफड़े का कैंसर क्या है। देखिए, हम कुछ दिन में एक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसमें हम बताएंगे कैसे क्या होता है, सारा कुछ हम उसमें भी समझा देंगे। तो ठीक है, आज हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, इसके कुछ दिन बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। देखिए, पहली बात तो धूम्रपान करने से होता क्या। देखिए, हमारा जो ब्लड है वो हमें पता है एलवेली तक आता है। कहाँ तक आता है? एलवेली तक। और एलवेली तक ही हमारी ऑक्सीजन जाती है श्वसन के दौरान। तो एलवेली में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का खून का रंग लाल होता है, और हीमोग्लोबिन ही CO2 और O2 का आदान प्रदान करता है। अब देखिए, जो हमारी एलवेली होती है गुच्छनुमा आकृति होती है। तो ये जो धूम्रपान करते हैं इसमें बहुत सारी गंदगी होती है, तो हमारे एलवेली में जाकर बैठ जाती है, और इसी तरह से वो कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं, कैंसर वाली कोशिकाएं। तो इसी तरह हमें फेफड़े का कैंसर हो जाता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण है इसका सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, पाइप, जो पाइप वाला आता है। सबसे ज़्यादा पीने से फेफड़ों को नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा ये सब करने से फेफड़े का नुकसान होता है। अब देखिए, दूसरा है पैसिव स्मोकिंग, किसी का धुआं किसी के मुंह पे डालने पर, इससे भी हमारे फेफड़ों का खतरा बना रहता है। यानी पैसिव स्मोकिंग क्या है? किसी और का धुआं सांस से लेना, ये भी हमारा कैंसर का कारण हो सकता है। अब एक और है, अब बात यहाँ पे आती है कि सब कोई तो स्मोकिंग करता नहीं है, लेकिन फिर भी फेफड़े का कैंसर क्यों हो जाता है। हर केस में बात ये नहीं होती कि स्मोकिंग कर रहा है तो ही कैंसर होता है। ऐसे भी केस हैं जिसमें बिना स्मोकिंग के भी कैंसर हो जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि आखिरकार क्यों हुआ कैंसर। उसने तो स्मोकिंग भी नहीं की, हुक्का बीड़ी कुछ भी नहीं पिया, लेकिन हुआ कैसे कैंसर फेफड़े का। तो ठीक है, इसका भी हम रीज़न समझते हैं। देखिए, प्रदूषण। अब प्रदूषण यानी पॉल्यूशन क्या है? प्रदूषण यानी पॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, वायु प्रदूषण से और धुआं, धूल लंबे समय तक फेफड़े में जाकर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते। देखिए, अगर आप ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पे धुआं, प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण बहुत है। देखिए, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, हम आपको बता देंगे किसी वीडियो में। आज हम सिर्फ वायु प्रदूषण के बारे में इसमें देखते हैं कि वायु प्रदूषण आखिर होता क्या। देखिए, जब वायु में हानिकारक गैसें या अन्य प्रकार की गंदगी फैल जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अब धूल, धुआं लंबे समय तक, यानी ऐसी जगह में लंबे समय तक रहने से हमारा फेफड़े का कैंसर हो जाता है। हम कुछ दिन बाद एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें ये बताएंगे कि ब्लड कैंसर आखिर होता क्या है। ये सब हम आपको इस वीडियो में तो नहीं बता सकते, लेकिन अगली वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो ठीक है, प्रदूषण के बारे में आप समझ गए। अब देखिए, एक रेडॉन गैस होती है, एक गैस होती है जिसका नाम होता है रेडॉन। अब रेडॉन गैस एक प्राकृतिक गैस है जो भूमि से निकलती है, यानी ज़मीन से निकलती है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से हमारे फेफड़ों को क्षति पहुंचती है। अब लंबे समय तक देखिए, कई लोग मजदूरी करते हैं तो भूमि से कुछ
खदानें वगैरह होती हैं तो उसमें सब वर्कर से जुटे रहते हैं काम में, तो कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे रेडॉन गैस निकलती हैं और इसके बहुत लंबे समय तक रहने से हमारे सांस द्वारा फेफड़े तक जाती है और हमें कैंसर की संभावना हो सकती है। तो ठीक है, अब अगला नंबर क्या है देखिए, अगला नंबर है रसायन यानी केमिकल। अब देखिए क्या होता है केमिकल। देखिए खदानों फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग जहाँ एस्बेस्टॉस, आर्सेनिक, निकल, कोयला या अन्य जहरीले रसायन, देखिए जहरीले रसायन से भी हमारा कैंसर हो सकता है, क्योंकि खदानें बहुत सारी ऐसी होती हैं जहाँ से बहुत हमारे फेफड़ों के लिए सही नहीं होता है। ऐसी चीज़ हम लोग सांस के दौरान ले लेते हैं जो हमारा फेफड़ों को डैमेज कर देता है, तो उससे भी हो सकता है। और वो कौन कौन सी चीज़ें आप देख सकते हैं, एस्बेस्टॉस, आर्सेनिक, निकल, कोयला या अन्य जहरीली रसायन केमिकल जो होते हैं ये सब होते हैं। अब देखिए आनुवांशिक कारण क्या है, जेनेटिक आपने पढ़ा होगा। आनुवांशिक कारण क्या है, अब देखिए देखते हैं। परिवार में किसी को फेफड़े का कैंसर रहा हो, मतलब पहले अगर परिवार में किसी को फेफड़े का कैंसर रहा हो तो अगली पीढ़ी में यानी अगले उसके संतान में जब हम उसके संपर्क में रहते हैं, देखिए टीबी वगैरह में भी ऐसा होता है। देखिए फेफड़े का जो कैंसर होता है इसमें जब हम लोग खांसते हैं तो इसमें ब्लड आता है, और टीबी के केस में भी ऐसा होता है। इसके लिए हम लोग बलगम की जांच करवाते हैं, तो हमें उसी से फिर एक्सरे वगैरह चेस्ट का होता है तो उसी से हमें पता चलता है। अब देखिए तो बता दिए ना, परिवार में अगर किसी को रहा हो तो कैंसर मतलब खतरा अधिक होता है। अब देखिए कमज़ोर प्रतिरोध क्षमता। अब हम आपको ये बताते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो बाहर से आने वाले रोगों से लड़ाई करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर कहीं हमारे मधुमक्खी काट लेती है तो कुछ देर बाद उस जगह सूजन आ जाती है। अब क्यों सूजन आ जाती है तो ठीक है समझते हैं। देखिए मधुमक्खी जब काटती है तो उसमें होता है फार्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, फार्मिक एसिड। अब जैसे एसिड अंदर जाता है तो हमारी WBC मतलब प्रतिरक्षी कोशिका एक होती है, अब वो ना उससे लड़ने का प्रयास करती हैं, और जब लड़ाई झगड़ा करती हैं तो उसमें हमें स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होता है, लेकिन कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद हमारा वो सही हो जाता है। तो इसी तरह हमारा प्रतिरोधक क्षमता कार्य करता है। अब देखिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर, अब मान लीजिए आपके शरीर में जो प्रतिरोध वाली क्षमता वाली सेल हैं, प्रतिरोधक क्षमता वाली सेल हैं, अगर वो कम होंगी तो कैंसर की कोशिकाओं में वृद्धि होती है। तो क्या कैंसर की कोशिकाओं में वृद्धि होती है और इससे भी हमें फेफड़े का कैंसर हो सकता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए आपको कैंसर होने से पहले कुछ ऐसे लक्षण होंगे या देखने में आएंगे जिससे पता चलेगा नहीं हमें कैंसर होने वाला है, कौन सा, फेफड़े का। अब देखिए ध्यान से, शुरुआती लक्षण कौन कौन से होंगे। देखिए लगातार खांसी का बने रहना, मतलब काफ़ी दिनों से अगर आपको खांसी आ रही है तो वो भी फेफड़े के कैंसर के कारण हो सकता है। अब देखिए खून की खांसी, अब हम आपको बता दें खून की खांसी ना टीबी में भी आती है। मतलब आपको क्या, मतलब किसी को अगर टीबी है तो टीबी के केस में भी खून की खांसी आती है। क्यों आती है वो बात की बात है, पहले इतना समझिए। टीबी के केस में भी खून की खांसी आती है, और ये कैंसर का जो कैंसर फेफड़े का है इसमें भी खून की खांसी आती है। अब हम ये पता कैसे करेंगे कि ये फेफड़े का कैंसर है या टीबी है, तो इसके लिए जांच वगैरह होती है, फेफड़े का एक्सरे वगैरह होता है चेस्ट का, इससे सारा कुछ पता चल जाता है। ये सब डॉक्टरों की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब देखिए सांस लेने में तकलीफ, अब आप ध्यान से समझिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा फेफड़ा है, ये रहा ट्रेकिया, अब इधर ये डिवाइड हो गया, अब ये बन गया हमारा फेफड़ा, अब ये रहा ब्रोंकाइलियस,
ये रहा एल्वेली, केवल समझने के लिए हम आपको बना रहे हैं। इधर भी इसी तरह, ठीक है। अब देखिए, ये रहा हमारा एल्वेली यानी वायु कोष्ठक। अब यहीं तक हमारा जो हार्ट से ब्लड आता है पंप होकर, तो हमारा यहीं तक आता है, यहाँ तक हमारा ब्लड आता है। अब देखिए, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन O2 और CO2 का आदान प्रदान करता है। अब देखिए, अब मान लीजिए आपने सिगरेट वगैरह कुछ भी धूम्रपान किया, तो वो यहीं पे एल्वेली पे आके जम गया, अब जब यहाँ पे जम जाएगा, अब हम आपको बता दें कि ऐसा ही सेम केस कोरोना में भी था। कोरोना भी एल्वेली पे ही अटैक करता था, उसमें भी सांस अटक जाती थी और मृत्यु हो जाती थी। क्यों? सांस लेने में तकलीफ क्यों होती थी? क्योंकि वो एल्वेली पे आक्रमण करके यहीं पे जमना शुरू कर देता था, ताकि लोग सांस नहीं ले पाते थे और उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, इसका कारण। और ये जो कैंसर है ना फेफड़े का, इसमें सेम धूम्रपान करने से भी यही होता है, इसलिए कहते हैं ज़्यादा धूम्रपान अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, इसमें भी यही होता है, यहीं पे जमना शुरू होता है और कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि फेफड़े का कैंसर हो जाता है और सांस लेने में ऑब्वियसली तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि एल्वेली जाम है, तो आप सांस CO2 और O2 का आदान प्रदान कैसे हो पाएगा, आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, हम आपको इसके माध्यम से समझाने की कोशिश की। अब देखिए, सीने में दर्द। अब हमारे सीने पे क्या है? फेफड़े हैं। फेफड़े में जब ऐसी दिक्कत पैदा होगी तो ऑब्वियसली दर्द होगा ना भाई, तो आप समझ सकते हैं ये भी पॉइंट। अब देखिए, बार बार सांस की बीमारियां, मतलब कुछ बीमारियां होती हैं जिससे लंबी सांस या तो सांस अटकने की वाली संभावना होती, तो वो बीमारियां कौन सी हैं? सुनिए, ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है, एक बीमारी है निमोनिया। निमोनिया कहते हैं फेफड़ा को चुना देती है, मतलब फेफड़ों को ख़त्म कर देती है, जो निमोनिया बीमारी है। अब देखिए, अब सारे पॉइंट ख़त्म हो गए, हम आपको बता दिए फेफड़े का कैंसर क्या होता है, कहाँ पे रहने से होता है, कैसे होता है, क्या पीने से होता है, कैसे होता है, और इसके शुरुआती लक्षण भी हम आपको बता दिए हैं। अब आप ये समझिए, देखिए, जो फेफड़े का कैंसर है ना, आप बस इतना ध्यान कर लीजिए कि होता कैसे, एकदम आसान भाषा में ये समझिए। फेफड़े का कैंसर वायु प्रदूषण से होता है, स्मोकिंग से होता है, रासायनिक चीज़ों से भी हो जाता है, क्योंकि जो खदानें होती हैं वहाँ पे काम करने के वाले मज़दूरों के भी साथ भी ऐसा होता है। तो आप ये समझिए, इसका मेन कारण यही है कि वायु प्रदूषण से ही हमारा फेफड़े का कैंसर होता है। तो आज तक इतना ही। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर ये सब समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।